हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों को मेरे न्यू स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से रह रहे होंगे। आपका तैयारी भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो अब आज का हमारा मोटो है, यह बात हमेशा याद रखो, पहले पावरफुल बनो। यह बात हमेशा याद रखो कि पहले पावरफुल बनो, फिर इंसान बनो, क्योंकि सिर्फ इंसान बन गए तो मारे जाओगे। इसलिए पहले पावरफुल बनो। आज हम चैप्टर नंबर 3 सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता का काल। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल कितना है? तो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, कहीं कहीं 2500 से 1750 ईसा पूर्व भी होता है। सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसा था? त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता की खोज किसने और कब और किसने किया था? सिंधु सभ्यता की खोज कब और किसने किया था? तो 1921 में दयाराम राम बहादुर दयाराम साहनी 1921 में सिंधु सभ्यता की खोज की थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? तो आध ऐतिहासिक या कांस्य युगीन। सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी थे द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक जिसने सिंधु घाटी नामक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की घोषणा की, कौन थे? तो सर जॉन मार्शल को 1924 में। सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल कहाँ पर स्थित है? सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल आलमगीरपुर जिला, मेरठ, उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी के किनारा। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पूरा स्थल कहाँ है? तो दासक नदी के किनारा, सुतका गेंडोर, जो बलूचिस्तान में है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी पूरा स्थल चिनाब नदी के किनारे मांडा, अखनूर, जम्मू कश्मीर। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी पूरा स्थल महाराष्ट्र, गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद, अहमदनगर। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी। किस लिए? तो अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता में कितने बड़े नगरों की चर्चा की गई है? सिंधु सभ्यता में कितने बड़े नगरों की चर्चा की गई है? तो 6: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा एवं कालीबंगन। धौलावीरा भारत में क्वेश्चन पूछती कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट कौन सी थी? तो धौलावीरा को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में कब शामिल किया था? धौलावीरा को 2021 में शामिल किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी, घग्गर नदी, जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। इसका खोज राखीगढ़ी की खोज कब किसने किया था? 1963 में सूरजभान ने। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था?
सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था? तो लोथल एवं सुतकुंडा। सुतकुंडा। जोते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगन से। कालीबंगन से। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक विशाल स्नानागार। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक। मोहनजोदड़ो से प्राप्त संभवतः सबसे बड़ी इमारत स्नानागार, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा था, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.42 मीटर गहरा था। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लोथल एवं कालीबंगन से। एक सिल पर 3 मुख वाले देवता यानी कि जिसको पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से। पशुपतिनाथ के चारों ओर विराजमान पशु कौन कौन हैं? तो कितने पशु हैं? 4। एक सिल पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मोहनजोदड़ो से। पशुपतिनाथ की मूर्ति पर कौन कौन जानवर विराजमान है? तो 4। हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा। नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु का अंकन मिलता है? तो सिरिंगी पशु का। सिरिंगी पशु का। मोहनजोदड़ो आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है, ये मोहनजोदड़ो से। मनके बनाने के कारखाना कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लोथल एवं चंदुरु से। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। यह लिपि कैसे लिखी जाती थी? तो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन थी? लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सा पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति। घर के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े ओर खुलते थे। केवल मात्र एक ऐसा नगर कौन था जिसके घर का दरवाजा मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? तो लोथल। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो शहद का। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बनमाली से। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो रंगपुर एवं लोथल से, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है।
चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। घोड़े सैंधव कालीन घोड़े के अस्थिपंजर कहाँ से मिले हैं? सैंधव सैंधव कालीन घोड़े के अस्थिपंजर सुरकोटदा, कालीबंगन एवं लोथल से। सिंधु सभ्यता की तौल की इकाई संभवतः कितने के अनुपात में थी? 16 के अनुपात में। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो दोपहिए, चार पहिए बैलगाड़ी तथा भैंसा गाड़ी का। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित किस शब्द का अभिप्राय सिंधु घाटी सभ्यता से है? तब मेलुहा शब्द का। मेलुहा शब्द। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा है? तो पिगट ने। पिगट। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानकर उसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धरती को क्या मानकर उर्वरता की देवी। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः किसकी देन है? तो हड़प्पा सभ्यता की। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? तो मातृ देवी। पशुओं इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय क्या था? तो पशुओं में कुबड़ वाला सांड। स्त्री मृत मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज कैसा था? तो मातृ सत्तात्मक। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों का आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। तो सैंधववासी। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग किससे परिचित नहीं थे? तो तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु एक किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोतते अग्नि पूजा प्रथा की प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियाँ मिली हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। बाढ़। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? टेराकोटा। टेराकोटा। तांबा कहाँ से आयात होता था? तो खेतड़ी, बलूचिस्तान, ओमान। चांदी, अफगानिस्तान, ईरान। सोना, कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान। टीन, अफगानिस्तान, ईरान। गोमेद, सौराष्ट्र। लाजवर्थ, मेसोपोटामिया। सीसा, ईरान से। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला, जिसे दयाराम साहनी 1921 में, माधव स्वरूप वत्स 1926 में, व्हिलियर 1946 में खोज किए थे। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर? मोहनजोदड़ो सिंधु। मोहनजोदड़ो कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला में। इसके उत्खननकर्ता कौन थे? तो रखाल दास बनर्जी 1922, मैके कैलाश 1927 और व्हीलर 1930 में। चनुदड़ो किस नदी के तट पे? चनहुदड़ो सिंधु। चनुदड़ो कहाँ स्थित हुआ? तो सिंध प्रांत, पाकिस्तान, नवाबशाह जिला। उत्खननकर्ता कौन थे? तो मैके 1925 में, ING मजूमदार 1931 में। कालीबंगन किस नदी के तट पर है? कालीबंगन घग्गर नदी के तट पर, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में। कोटदीजी भी सिंधु नदी पे। सिंध प्रांत के खैरपुर स्थान। रंगपुर कहाँ हुआ? रंगपुर मादर, गुजरात के कठियावाड़ जिला में। रोपड़ सतलज, पंजाब का रोपड़ जिला। लोथल भोगवा नदी के तट पे, जो गुजरात का अहमदाबाद जिला है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पे, जो उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। सुतका गेंडोर दासक नदी के तट पे, जो पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे। बनमाली कहाँ नदी पे? बनमाली रंगोई, जो हरियाणा के हिसार जिला में। धौलावीरा लूनी नदी पर स्थित गुजरात के कच्छ जिला, जो उनकी खादिल द्वीप पर है। सोतका सादिकौर दक्षिणी बलूचिस्तान में। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान में। सिंधु सभ्यता पशुपति की। हड़प्पा खोज मैसन 1826 ईस्वी में। हड़प्पा स्थित है तो रावी नदी के तट पर। R37 कब्रिस्तान कहाँ मिला है? हड़प्पा से। मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग लाल। चावल के साक्ष्य मिले हैं लोथल रंगपुर से। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया। सिंधु सभ्यता के लोग नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति। घरों की खिड़कियां सड़क की ओर न खोलकर किस ओर खोलते थे? पिछवाड़े की ओर। केवल किस नगर का घर दरवाजे के मुख्य सड़क की ओर खोलते थे? तो लोथल नगर। सैंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से। चावल के दाने कहाँ से मिले हैं? रंगपुर एवं लोथल से। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? लोथल से। सैंधव कालीन घोड़े की अस्थि पंजर मिले हैं सुरकोतंडा, कालीबंगा, लोथल से। तौल की इकाई संभवतः कितना अनुपात में थी? तो 16। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात का प्रयोग करते थे? बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी। हड़प्पा संस्कृति का शासन किस वर्ग के हाथ में था? वर्णिक वर्ग। सैंधववासी किस वस्त्र का प्रयोग करते थे? सूती एवं ऊनी। और इस तरह से थैंक यू सो मच।